हम सभी लोग लाइव हो चुके हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरेले, झांसी उत्तर प्रदेश से आज हिंदी साहित्य परिवार मंच पर आप सभी कलमकारों का मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के बेहतरीन महफिल को सजाने के लिए हम आभारी हैं इस मंच के समस्त पदाधिकारीगण, जिन्होंने मंच के संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इस मंच के स्थायी अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदल साहब का आभार, महासचिव महोदय आदरणीय राकेश कुमार बेनबंसी जी का आभार। ये मंच के पदाधिकारीगण हैं सुंदर गोष्ठी सजाने के लिए और इस आज के कार्यक्रम का सुंदर संयोजन करने के लिए जनाब बेजार अहमदाबादी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत सुंदर संयोजन किया कार्यक्रम का। मित्रों, आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए मंच पर शिरकत कर चुके हैं आज हमारे आज के अति आदरणीय मेहमान कलमकार। तो आइए उन सभी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। जुड़ चुके हैं आज के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद गुजरात से मशहूर शायर गजलकार जनाब बेजार अहमदाबादी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप वीर वृद्धा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं और सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के संस्थापक महोदय हैं। तो जनाब बेजार अहमदाबादी साहब का बहुत स्वागत करते हैं। और जुड़ चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में कटनी मध्य प्रदेश से साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब का भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जुड़ चुकी है छतरपुर मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध कवयित्री लेखिका आदरणीय वनीता गुप्ता जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। छतरपुर मध्य प्रदेश से ही सुविख्यात साहिरा आदरणीय ममता सिंह जी का भी मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। पलामू झारखंड से अति लोकप्रिय कवयित्री अति सम्मानीय आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब गुजारिश है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब अध्यक्ष महोदय जी से कि वो गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। जी 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 जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। तो अनुमति मिल गई है, तो चलिए आवाज लगाते हैं। आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी को निवेदन करते हैं कि वह अपनी मधुर वाणी से मां शारदे का आह्वान करते हुए मां शारदे के चरण कमलों की आराधना और वंदना करते हुए अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहित्य परिवार मंच का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बेजार अहमदाबादी सर का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किए इस मंच से जुड़ने के लिए और काव्य पाठ करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्जनों का अभिनंदन करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। सरस्वती महादेवी तू दाता मम याचिका मम कंठे निवासस्तु ज्ञानम देहि दया कुरु। अक्षसूत्र अंकुशधरा पाशपुस्तक धारिणी मुक्ताहार क्षमायुक्ता वाची तुष्टि में सदा। मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मुझे ज्ञान विद्या का दान दे मेरी लेखनी को मान दे कुछ कर सकूं जग हित में मेरी कलम को पहचान दे। मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे। है दीनहीन की याचना
दोनों कर को जोड़े प्रार्थना, कुत्सित विचारों को दूर कर दे मन को स्वच्छ ही भावना। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और माँ से अर्जी है मेरी, रहूं दूर छल व पाखंड से, अभिमान दर्प घमंड से। जलुआर जग को प्रकाश दूं, बन कर के मैं मरतंड से। माँ शारदे, 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 माँ शारदे। मुझे ज्ञान विद्या का दान दे, मेरी लेखनी को मान दे। कुछ कर सकूं जग हित में, मेरी कलम को पहचान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर मृदुल वाणी में माँ शारदे का आपने आह्वान किया। निश्चित रूप से अपनी बेटी की पुकार सुनकर माँ शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। हम सभी माँ शारदे को पुनः पुनः नमन वंदन करते हैं और माँ शारदे की छत्र छाया में और जनाब बेजार अहमदाबादी साहब और मुख्य अतिथि महोदय जी के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सुंदर वाणी वंदना के लिए हार्दिक बधाई देते हैं आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी को। और मंच के उस पार जो है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से अपना प्रेमी स्नेह बनाए हुए हैं, जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। और हिंदी साहित्य परिवार के समस्त पदाधिकारीगण मंच के उस पार उपस्थित हो गए हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं जनाब अली अंसारी साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत गोष्ठी सजाई। और मंच को उस पार परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब की पावन उपस्थिति हो गई है। और संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब भी मंच के उस पार से जो है बहुत बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं, सभी को नमन वंदन करते हुए। और अब चलते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से मंच की शोभा बढ़ा रही हैं अनेक विधाओं में लेखन करने वाली अति आदरणीय ममता सिंह जी को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ चार पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि बनाने वाले हम सबको तेरी सूरत तो काली है, बनाने वाले हम सबको तेरी सूरत तो काली है, रेजा रेजा बसा है तू गुलों बागों का माली है, रेजा रेजा बसा है तू गुलों बागों का माली है, बढ़ाया चीर नारी का बचाई लाज ओ गिरधर, बढ़ाया चीर नारी का बचाई लाज ओ गिरधर, मुकुट वाले करो रक्षा तेरी लीला निराली है, मुकुट वाले करो रक्षा तेरी लीला निराली है। स्वागत है आदरणीय ममता सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी दोनों बहनों को, आदरणीय विनीता जी, आदरणीय रीना जी को, और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, अपने तीनों भाइयों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और नए गजल रखती हूँ, सुनिएगा। छुपा ली वो सच्ची कहानी किसी ने, कहानी किसी ने, छुपा ली वो सच्ची कहानी किसी ने, कहानी किसी ने,
सुना कर सधी बात झूठी किसी ने, झूठी किसी ने, तबीयत से उसकी लगा जैसे, लगा जैसे, तबीयत से उसकी लगा जैसे, लगा जैसे, कि गफलत की चटनी चटा दी किसी ने, चटा दी किसी ने, बहुत खूब, वाह। कि गफलत की चटनी चटा दी किसी ने, चटा दी किसी ने, तड़पती निगाहें ये आहें ये आंसू, ये आहें ये आंसू, तड़पती निगाहें ये आहें ये आंसू, ये आहें ये आंसू, लगा दी उसे चोट गहरी किसी ने, गहरी किसी ने, लगा दी उसे चोट गहरी किसी ने, किताबों में रखा था जिसको छुपा कर, जिसको छुपा कर, किताबों में रखा था जिसको छुपा कर, जिसको छुपा कर, चुरा ली वो मेरी निशानी किसी ने, निशानी किसी ने, चुरा ली वो मेरी निशानी किसी ने, निशानी किसी ने। बहुत बेहतरीन, वाह। अंतिम शेर देखिएगा। गया बीत जिसको सुने एक जमाना, सुने एक जमाना, गया बीत जिसको सुने एक जमाना, सुने एक जमाना, गजल आज फिर से सुनाई किसी ने, सुनाई किसी ने, गजल आज फिर से सुनाई किसी ने, सुनाई किसी ने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन। और आपकी सुरीली आवाज सुनकर, बहुत शानदार प्रस्तुति सुनकर, मंच के उस पार जनाब अली अंसारी साहब, जनाब बेजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से मोहब्बतें दे रहे हैं। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी, और परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब की पावन उपस्थिति हुई, स्वागत करते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब लगातार जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। और परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी की पावन उपस्थिति हुई, लिख रहे हैं वाह वाह वाह। आदरणीय मंजू मित्तल जी की पावन उपस्थिति है। और इस मंच के पदाधिकारी परम आदरणीय राकेश कुमार बेनमंसी जी की पावन उपस्थिति हो गई है। मोहतरमा रुखसाना जेबा जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है, आप जुड़ चुकी हैं। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक श्रेय साहित्यकार बने हुए हैं, कुछ कमेंट तीव्र गति से निकल गए हैं। जितने भी श्रेय साहित्यकार जुड़ चुके हैं, मैं एक साथ सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। और हम निवेदन करते हैं आदरणीय ममता सिंह जी से कि वो अपनी एक पेशकश और देने का कष्ट करें। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। एक गजल और रखती हूँ, सुनिएगा। मतलब हाजिर है। रूह सा वो बसा रहा मुझ में,
रूह सा वो बसा रहा मुझ में, कुछ ना मेरा बचा रहा मुझ में, कुछ ना मेरा बचा रहा मुझ में। तिरगी का रहा न खौफ कभी, तिरगी का रहा न खौफ कभी, एक दीपक जला रहा मुझ में, एक दीपक जला रहा मुझ में। वक्त ने जब मुझे सताया तो, वक्त ने जब मुझे सताया तो, हौसला बन के तू रहा मुझ में, हौसला बन के तू रहा मुझ में। वो लहू सा रगों में दौड़ रहा, वो लहू सा रगों में दौड़ रहा, सांस जैसा समा रहा मुझ में, सांस जैसा समा रहा मुझ में। लाख दुश्वारियां रही लेकिन, लाख दुश्वारियां रही लेकिन, बाग दिल का खिला रहा मुझ में, बाग दिल क्या कहने, का खिला रहा मुझ में। हम मुसलसल कभी खुशी थोड़ी, हम मुसलसल कभी खुशी थोड़ी, बस यही सिलसिला रहा मुझ में, बस यही सिलसिला रहा मुझ में। सारे उत्तर खंगाल डाले हैं, सारे उत्तर खंगाल डाले हैं, प्रश्न फिर भी खड़ा रहा मुझ में, प्रश्न फिर भी खड़ा रहा मुझ में। अंतिम शेर देखिएगा। जिंदगी में निखार यूं ही नहीं, जिंदगी में निखार यूं ही नहीं, ख्वाब हर पल सजा रहा मुझ में, ख्वाब हर पल सजा रहा मुझ में, रूह सा वो बसा रहा मुझ में,
कुछ न मेरा बचा रहा मुझ में, कुछ न मेरा बचा रहा मुझ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत जितनी शुक्रिया, तारीफ की जाए कम है। बहुत ही बहुत शानदार, शुक्रिया, बहुत लाजवाब शुक्रिया। लाजवाब लाजवाब। और आपकी सुंदर प्यारी और मीठी आवाज सुनकर मंच के उस पार जनाब अली अंसारी साहब, जो कि संस्थापक महोदय हैं, आदरणीय राकेश कुमार, बेन बंसी जी, मोहतरमा रुखसाना जेबा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमित वर्मा साहब, और परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब, परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, सभी जो है सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कर रहे हैं। आदरणीय मंजू मित्तल जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जनाब अली अंसारी साहब लिख रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर संचालन, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, आभार आपका, आशीर्वाद आपका आदरणीय। और इस मंच के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मंच के उस पार जुड़कर हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मंच के जो स्थायी अध्यक्ष महोदय हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदल साहब की पावन उपस्थिति हो गई है मंच के उस पार, हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी को नमन कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी भी जुड़ चुकी हैं और हौसला अफजाई कर रही हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनेक अनेक पावन उपस्थिति है, कुछ कमेंट तीव्र गति से ऊपर निकल जाते हैं। मैं एक साथ परम आदरणीय महेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत, सभी को वो नमन कर रहे हैं, पूरे पटल को। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, और निवेदन करते हैं कार्यक्रम को शेयर कीजिए। और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय RN सिंह साहब की भी पावन उपस्थिति हो गई, वो भी सभी मंचासीन साहित्यकारों को प्रणाम कर रहे हैं। आपका भी स्वागत। आप सभी के स्वागत में हम गुलाब का फूल भेजते हैं, सबका स्वागत करते हैं गुलाब के फूल से। और बने रहिए, कार्यक्रम शेयर कीजिए। हार्दिक बधाई आदरणीय ममता सिंह जी को बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और चलते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से ही एक और जो है सुप्रसिद्ध कवयित्री लेखिका आदरणीय अभिनीता गुप्ता जी, जो बहुत ही अच्छे गीत लिखती हैं, छंद लिखती हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। और ये 4 पंक्तियां जो है इस तरह की हैं कि आदरणीय वनिता जी जो है अपने पतिदेव को समर्पित कर रही हैं, ये मानकर ये 4 पंक्तियां सुनिए। तो क्या कहती हैं आदरणीय वनिता जी अपने पति के लिए? पिया अभिन्न अंग है मेरे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। पिया अभिन्न अंग है मेरे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। प्रीतम मेरे पग पग साथी, मैं ही जीवन संगिनी हूं। प्रीतम मेरे पग पग साथी, मैं ही जीवन संगिनी हूं। ढपली हाथ सनम जी के है, मेरे पग में घुंघरू हैं। ढपली हाथ सनम जी के है, मेरे पग में घुंघरू हैं। ताल पिया की सुर मेरा है, मैं तो मधुर तरंगिणी हूं। ताल पिया की सुर मेरा है, मैं तो मधुर तरंगिणी हूं। तो स्वागत है आदरणीय वनिता गुप्ता जी का, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। पंकज जी सादर आभार, इतनी अच्छी पंक्तियां आपने कही जो वास्तव में सत्य हैं और सार्थक हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय बेजार साहब का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, मुख्य अतिथि महोदय का, और मंच पर विराजित मेरी बहन रीना जी का। सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं 4 लाइनों से अपनी रचना शुरू करती हूँ। खुश हो के चलो, जिंदगी आसान नहीं है। खुश हो के चलो, जिंदगी आसान नहीं है। चुपचाप करो, बंदगी आसान नहीं है। खुश हो के चलो, जिंदगी आसान नहीं है। चुपचाप करो, बंदगी आसान नहीं है। खुशियां नहीं बिकती है कहीं इस जहान में। खुशियां नहीं बिकती है कहीं इस जहान में। बांटना भी चाहो तो आसान नहीं है। बांटना भी
वो तो आसान नहीं है। इन वाह वाह वाह, चार क्या कहने, वाह। अब मैं एक आपके सामने एक गीत रख रही हूँ। कामनाओं के धरती रही मैं कलश, कामनाओं के धरती रही मैं कलश, दीप की लो सदा तुम बुझाते रहे। कामनाओं के धरती रही मैं कलश, दीप की लो सदा तुम बुझाते रहे। भावनाओं बुनती रही मैं सपन, भावनाओं के बुनती रही मैं सपन, रोज कांटों की क्यों तुम बिछाते रहे, सेज कांटों की क्यों तुम बिछाते रहे। कामनाओं की धरती रही मैं कलश, दीप की लो सदा तुम बिछाते रहे। मैं तो निष्प्राण कलिका तुम्हारे लिए, शूल बनकर चुभे मेरे तन में सदा। मैं तो निष्प्राण कलिका तुम्हारे लिए, शूल बनकर चुभे मेरे तन में सदा। मैं थी बौनी सी त्रिनिका तुम्हारे लिए, मैं थी बौनी सी त्रिनिका तुम्हारे लिए, वृक्ष बरगद का बनकर तने थे सदा। वेदनाओं के सहती रही मैं तपन, वेदनाओं की सहती रही मैं तपन, अग्नि में डाल घृत क्यों रुलाते रहे। कामनाओं के धरती रही मैं कलश, दीप की लो सदा तुम बुझाते रहे। पतंगे सी मंडरा रही दीप पर, पतंगे सी मंडरा रही दीप पर, जानती थी लिखी मौत मेरे लिए। पतंगे सी मंडरा रही दीप पर, जानती थी लिखी मौत मेरे लिए। पंख जल जाएंगे और बेसुध गिरूं, पंख जल जाएंगे और बेसुध गिरूं, पर लगन तो लगी बस तुम्हारे लिए, पर लगन तो लगी बस तुम्हारे लिए। कल्पनाओं के रचती रही मैं महल, कल्पनाओं के रचती रही मैं महल, पाव से रेत जैसे ढहाते रहे। कामनाओं के धरती रही मैं कलश, दीप की लो सदा तुम बुझाते रहे। भावनाओं के बुनती रही मैं सपन, सेज कांटों की क्यों तुम बिछाते रहे। कामनाओं की धरती रही मैं कलश। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत संवेदनशील। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। और इसी बीच मंच के उस पार आदरणीय अजीत सिंह जी की पावन उपस्थिति हो गई है, और मधुर तरन्नुम के मालिक और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी की पावन उपस्थिति हो गई है। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और परम आदरणीय अनिरुद्ध चिवलकर साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और प्रारंभ से ही हम सभी को प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदर साहब और जनाब अली अंसारी साहब, आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय परम आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी साहब, और परम आदरणीय RN सिंह साहब, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आप सभी जो है का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय विनय गौतम जी की पावन उपस्थिति, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञ जी लगातार अपना स्नेह बनाए हुए हैं।
आदरणीय अनिल केवलकर साहब, आदरणीय मंजू मित्तल जी, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत आभार करते हैं। निवेदन करते हैं कृपया बने रहिए, कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। और जनाब बेजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से अपनी मोहब्बतें बनाए हुए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। कोई कमेंट छूट जाए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक साथ आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन, और पुनः एक रचना के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय वनिता जी को। एक रचना आप और पेश कीजिए, स्वागत आपका। धन्यवाद पंकज जी। मैं अपने बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए और जो बुंदेलखंड की एक रचना है, जो पूरा वर्णन है बुंदेलखंड का, उससे मैं प्रस्तुत फिर से कर रही हूँ आज। आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज मन कर रहा है कि करूं, कि बुंदेलखंड की धरती से हम लोग 3 लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से बनता था कि मैं ये रचना पढूं। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। छत्रसाल की पावन धरती बुंदेलन की थाती, छत्रसाल की पावन धरती बुंदेलन की थाती, तुलसी के शव और ईश्वरी के पद दुनिया गाती। ईश्वरी जो है बुंदेलखंड के बहुत पुराने और बहुत बड़े कवि हुए हैं। ईश्वर की फागे, ईश्वरी के पद, ये ना जाने तो ईश्वरी शब्द यहाँ इसलिए कि वो यहाँ के, हमें लगता है कि प्रथम कवि रहे हैं। ईश्वर की चौकड़ियां, ईश्वर की चौकड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, ईश्वर की चौकड़ियां भी। जी जी जी। तो आगे, छत्रसाल की पावन धरती बुंदेलन की थाती, तुलसी के शव और ईश्वरी के पद दुनिया गाती। गढ़ कालिंजर दुर्ग अजयगढ़, गढ़ कालिंजर दुर्ग अजयगढ़ खुद की कहे कहानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। दिश उत्तर में बहती यमुना दक्षिण नर्मद माई, दिश उत्तर में बहती यमुना दक्षिण नर्मद माई, चंबल बह रही पश्चिम में है पूरब तमसा ताई। दिश उत्तर में बहती यमुना दक्षिण नर्मद माई, चंबल बह रही पश्चिम में है पूरब तमसा ताई। वेत्रवती को निर्मल जल है, वेत्रवती को निर्मल जल है और धसान को पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। राम ललाजू बसे और छा छोड़ अयोध्या नगरी, राम ललाजू बसे अयोध्या छोड़ अयोध्या नगरी, जुगल किशोर जुपन्ना सो है राधा ओढ़े चुनरी। राम ललाजू बसे और छा छोड़ अयोध्या नगरी, जुगल किशोर जुपन्ना सो है राधा ओढ़े चुनरी। खजुराहो में बनी पुतरिया, खजुराहो में बनी पुतरिया कर्णवती है रानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। अब देखिए महोबे का वर्णन कर रहे हैं, महोबा शहर का। मातु चंडिका आल्हा उदल,
मातु चंडिका आलाऊदल महोबे नगर विराजे, मैहर की माता को निश दिन ताजे पुष्प चढ़ावे। मातु चंडिका आलाऊदल महोबे नगर विराजे, मैहर की माता को निश दिन ताजे पुष्प चढ़ावे। चित्रकूट में कामद गिरिसो, चित्रकूट में कामद गिरिसो, को नैया वरदानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, विंध्याचल में विंध्यवासिनी की शोभा अति न्यारी। कालींजर के गढ़ पे नाचे नीलकंठेश्वर धारी। आपको पता है कि अजयगढ़ का जो किला है वहां नीलकंठ जी का मंदिर है, और उनका जो पूरा शरीर मतलब गर्दन है वो नीली है और चारों तरफ जल भरा हुआ है। तो ये इस पे जो कालींजर का जो गढ़ है वो अभेद्य था, बुंदेलखंड का अभेद्य गढ़ था, तो उसकी भी यहाँ मैंने चर्चा की है। विंध्याचल में विंध्यवासिनी की शोभा अति न्यारी, कालींजर के गढ़ पे नाचे नीलकंठेश्वर धारी। शेर शाह बंगस दलेल को, शेर शाह बंगस दलेल को इतई उतर गो पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धरा बुंदेली कह रही हमसे और बुंदेली पानी, कौन नैया सगरे जग में ऐसी मीठी बानी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बुंदेलखंडी भाषा में, जो कि बहुत मीठी बोली कहलाती है, जिसमें बहुत ही प्रेम प्रेम भरा हुआ है, तो ऐसी बुंदेलखंडी भाषा में बुंदेलखंडी रचना और बुंदेलखंड का ही वर्णन आपने रचना में किया, अपने गीत में किया। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की जो पावन भूमि है वो महाकवियों से भरी हुई है और पराक्रमी महावीरों से भरी हुई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। तो बहुत बधाई देते हैं आपको बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। मंच पर उस पार भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए हिंदुस्तान के बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, जाने माने कलमकार, परम सम्मानीय परम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल साहब जी की पावन उपस्थिति हो गई है। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है मंच के लिए। आपका स्वागत करते हैं आदरणीय। और परम आदरणीय जयप्रकाश मिश्राम शर्मा जी, परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, और अभी भी जो है गीतों के युवराज परम सम्मानीय परम आदरणीय बुद्धेश शर्मा जी की पावन उपस्थिति हो गई है। स्वागत करते हैं आपका आदरणीय। लिख रहे हैं वाह 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 आपके लिए, बहुत सुंदर। और बने हुए हैं परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, जनाब पेजार अहमदाबादी साहब, और आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, और जनाब जावेद खान जी, आदरणीय RN सिंह साहब, आप सभी का शुक्रिया। आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, बहुत शुक्रिया, आभार। आदरणीय रंजना जोशी जी, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया। आदरणीय अजीत सिंह जी, बहुत शुक्रिया। आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। इसके अतिरिक्त भी जो है परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय अनिरुद्ध चेवलकर साहब लगातार प्रारंभ से बने हुए हैं, जनाब अली अंसारी साहब लगातार अपनी मोहब्बतें बनाए हुए हैं, और सभी का स्वागत करते हैं। आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, सभी को नमन वंदन, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अब चलते हैं इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। अब चलते हैं पलामू झारखंड से, जिन्होंने बहुत ही अपनी सुंदरवाणी में मां शारदी का आह्वान किया। आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी को अब 4 पंक्तियों के माध्यम से काबा पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि प्रेम सुखद एहसास लगे हैं, देश प्रेम दिल में रखना, प्रेम गुणों की खान दिखे है, सत्य मार्ग पथ पर बढ़ना, शुद्ध प्रेम ही हृदय समाये, अंतर मन को छू लेता, प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना, प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना। स्वागत है
आदरणीय रीना प्रेम देवी जी का। अभिनंदन। बहुत बहुत आभार सर, और पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ। हिंदी साहित्य परिवार के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय बेजार अहमद आबादी सर का अभिनंदन करती हूँ। पंकज खरे सर, आपका अभिनंदन है। और हमारी दोनों बहनें, और मुख्य अतिथि के रूप में सर का दिख नहीं रहा मुझे नाम, फिर भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आज राम नरेश विद्यार्थी सर, सादर अभिवादन है। और हम 3 बहनें यहाँ आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो 4 पंक्तियां मैं नारी सम्मान में छंद के रूप में आप सबों के समक्ष रखती हूँ। नारी घर की ज्योति बनती, जग में फैलाती है उजाला, और आंगन की जब बनती तुलसी, पावन करती मंदिर शिवाला। ममता दया की मंजूषा है ये, प्रेम सुधा भरा उर का प्याला, और इनके अस्तित्व पे हाथ न डालो, इनके अस्तित्व पे हाथ न डालो, जला देती फिर बनकर ज्वाला, इनके अस्तित्व पे हाथ न डालो, जला देती फिर बनकर ज्वाला। और 4 पंक्तियां और नारी सम्मान का ही मैं पढ़ना चाहूंगी। बहुत आभार। बेटी माँ और भार्या बन सजाती घर को नारी है, बेटी माँ और भार्या बन सजाती घर को नारी है, बंद कर संस्कारों में ये दोनों कुल को तारी है। मगर जब बात हो अपनी अस्मिता को बचाने की, मगर जब बात हो अपनी अस्मिता को बचाने की, तब धर कर रूप काली की हर महिषा सुर पे भारी है, तब धर कर रूप काली की हर महिषा सुर पे भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत आप सबों के समक्ष रखती हूँ, आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे। जी स्वागत है, बहुत सुंदर। बहुत आभार सर। प्रीत श्रम की पूंजी लुटा दूं, दाग लगे ना शान पर, प्रीत श्रम की पूंजी लुटा दूं, दाग लगे ना शान पर, वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर, वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। बंद रखती हूँ। चाहे द्वापर या कलयुग हो, इन आँखों में रहते तुम, चाहे द्वापर या कलयुग हो, इन आँखों में रहते तुम, तेरी यादों में हर पल बैठी रहती जब गुमसुम, प्रीत तुम्हारी आत्मा मेरी और हमारी शक्ति है, जग ना समझे प्रेम से आगे मेरी तो अनुरक्ति है। प्रश्न उठाया
जग वालों ने, अरे प्रश्न उठाया जग वालों ने, राधा के बलिदान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। और गीत का बंद, दूसरा बंद रखती हूँ। तेरी अधरों से लगकर वंशी से भी स्वर निकले, तेरी अधरों से लगकर वंशी से भी स्वर निकले। तन से जो निष्प्राण पड़ा था उसमें जीवन गीत ढले। प्रेम आहुति देकर जिसने पीड़ा का आनंद लिया, प्रेम आहुति देकर जिसने पीड़ा का आनंद लिया। युगों युगों तक हर दिल में पाकर यह उपहार जिया। पा लिया अमरत्व को जिसने, पा लिया अमरत्व को जिसने प्रेम की पहचान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। और गीत का आखिरी बंद रखती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार। तेरी ही धुन में थिरकी हर पल तुझको ही गाया, तेरी ही धुन में थिरकी हर पल तुझको ही गाया। बेजान पड़ी हर मूरत में तेरी सूरत ही पाया। मैंने तो सर्वस्व लुटा दी, मैंने तो सर्वस्व ही त्यागा, तुझ पे अर्पण कर डाला। प्रेम प्याला भक्ति में पी खुद का तर्पण कर डाला। मैंने तो सर्वस्व ही त्यागा, खुद का अर्पण कर डाला। प्रेम प्याला भक्ति में पी खुद का तर्पण कर डाला। सारे संशय गीत बने फिर, सारे संशय गीत बने फिर मीरा के विषपान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। प्रीत की सारी पूंजी लुटा दूं मैं तो तेरी शान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। वारी वारी मैं तो जाऊं श्याम तेरी मुस्कान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मधुर प्रस्तुति। मंच आपको हार्दिक बधाई देता है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब सदरी मोहतरम अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति लेते हुए एक पेशकश मैं रखना चाहता हूं। तो एक तहत में गजल लिखिए, मतलब पेशे खिदमत। आप सभी को नमन करता हूं, पुनः पुनः मां शारदे को नमन। मंच पे विराजमान है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, अध्यक्ष महोदय, मुखतिथि महोदय, नारी शक्ति के रूप में आदरणीय रीना जी, आदरणीय वनीता जी, मंच के उस पार जितने भी देवतुल अतिथिगण हैं सभी का स्वागत करते हुए मतलब पेशे खिदमत। देखिए, तुमने क्या आज मोहब्बत का तमाशा देखा, तुमने क्या आज मोहब्बत का तमाशा देखा, रुखसते इश्क में आशिक ये उदासा देखा, रुखसते इश्क में आशिक ये उदासा देखा। और अर्ज किया है, देखिए, जब चली तेज हवाएं वो तड़पता ही रहा,
जब चली तेज हवाएं वो तड़पता ही रहा, एक क्षमा बुझती पतंगा तो निराशा देखा, एक क्षमा बुझती पतंगा तो निराशा देखा। और एक शेर ऐसा भी हुआ, देखिए कि गंदगी मन की हटाई तो जमाना अच्छा, गंदगी मन की हटाई तो जमाना अच्छा, साफ तस्वीर दिखी साफ ये शीशा देखा, साफ तस्वीर दिखी साफ ये शीशा देखा। और अर्ज किया है कि जीत मिलने की खुशी में तो कभी आज तुझे, जीत मिलने की खुशी में तो कभी आज तुझे, हार मिलने के फकत बाद हताशा देखा, हार मिलने के फकत बाद हताशा देखा। और गौर फरमाइए, एक भी इंसान, एक भी इंसान सहारे के लिए कल न दिखा, एक भी इंसान सहारे के लिए कल न दिखा, जब कयामत ये गई मन का दिलासा देखा, जब कयामत ये गई मन का दिलासा देखा। और कुछ दगाबाज, कुछ दगाबाज मेरे दोस्त निकल कर आए, कुछ दगाबाज मेरे दोस्त निकल कर आए, हमने दुश्मन के अंदर ये भरोसा देखा, हमने दुश्मन के भी अंदर ये भरोसा देखा। बहुत बहुत शुक्रिया पकड़ करते हुए और मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। रात शीतल सी लगी लेस तेरा साथ मिला, रात शीतल सी लगी लेस तेरा साथ मिला, धुंध छाई है घना सुबह कुहासा देखा, धुंध छाई है घना सुबह कुहासा देखा, तुमने क्या आज मोहब्बत का तमाशा देखा, रुखसते इश्क में आशिक ये उदासा देखा। तो सभी का शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए और समय सीमा का ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं, चलते हैं। अब सभी का आभार प्रकट करते हुए पहले आभार प्रकट कर देते हैं सभी का। मंच को पार परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, परम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल साहब, परम आदरणीय परम सम्मानीय भूदेव शर्मा जी, परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, आप सभी का शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी लगातार अपना परमिशन बनाए हुए हैं। परम आदरणीय RN सिंह साहब का बहुत शुक्रिया। आदरणीय रंजना जोशी जी, परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब लगातार अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। परम आदरणीय सोनिया सोनम जी सबका स्वागत कर रही है, सबको नमन कर रही हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी परम आदरणीय रेणु ठाकुर जी की पावन उपस्थिति हुई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और परम आदरणीय प्रेम प्रकाश दुबे जी का स्वागत अभिनंदन और निवेदन कृपया बनी रहिए। इसके अतिरिक्त भी सम्मानीय मंथन झा जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत। पूर्व से ही आदरणीय मंजू मित्तल जी बनी हुई हैं, उनका बहुत अभिनंदन बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और कुछ कमेंट छूट गए हैं मेरे साथ, वो जनाब अली अंसारी साहब जो है सुंदर स्टीमर का संचालन कर रहे हैं, संस्थापक महोदय हैं, उनका शुक्रिया। मंच के समस्त पदाधिकारियों का शुक्रिया प्रकट करते हुए चलते हैं। अब कटनी मध्य प्रदेश से मंच की शोभा बढ़ा रहे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ साहित्यकार अति सम्मानीय परम आदरणीय रामदास विद्यार्थी साहब को बहुत ही सम्मान आदर के साथ चार पंक्तियों के माध्यम से और काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण देते हुए कि काव्य जगत के महके से निर्मल विमल तुम ही चंदन, काव्य जगत के महके से निर्मल विमल तुम ही चंदन, बार बार अब हाथ जोड़कर कविवर जी का है वंदन, गीत बहार फुहार चली है आप सुना दें कुछ अपना, गीत बहार फुहार चली है आप सुना दें कुछ अपना, पुष्प गुच्छ से करते हैं हम आज आपका अभिनंदन, पुष्प गुच्छ से करते हैं हम आज आपका अभिनंदन। स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी परिवार पर उपस्थित मातृ शक्ति के रूप में विराजमान मेरी तीन बेटियां और देश के प्रख्यात गजलकार आदरणीय बेजार साहब, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय श्री पंकज कुमार लेस जी। एक दोहे से बात अपनी शुरू करता हूं। देखिए, उसके पहले दो पंक्तियां क्यों ना आपको समर्पित कर दूं। आपका आगमन हो गया, आपका आगमन हो गया,
रस में वातावरण हो गया, आपका आगमन हो गया। रस में वातावरण हो गया, पल दो पल क्या मिले आपसे, पल दो पल क्या मिले आपसे, आपसा आचरण हो गया, आपसा आचरण हो गया। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। दोहा आप सबके सामने रखता हूं। चंचल चितवन चुलबुली, चंचल चितवन चुलबुली, चाहे चंद चकोर। चंचल चितवन चुलबुली, चाहे चंद चकोर। चालबाज चुप चुप चला, चित्त चुरा कर चोर। चालबाज चुप चुप चला, चित्त चुरा कर चोर। एक तुम्हारी सादगी, उस पर मीठे बोल। एक तुम्हारी सादगी, उस पर मीठे बोल। मीत हृदय के प्रेम का मूल बड़ा अनमोल। मीत हृदय के बोल का मूल बड़ा अनमोल। और मित्रों, मैं गीतकार मूल रूप से हूँ, कुछ गजलें भी कहने की कोशिश करता हूँ। तो आपके सामने एक गजल और एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत है, इरशाद चाहने वालों को नजरों से दूर मत करिए, चाहने वालों को नजरों से दूर मत करिए। मिला है नूर जो उस पे गुरूर मत करिए। चाहने वालों को नजरों से दूर मत करिए। मिला है नूर जो उस पे गुरूर मत करिए। वक्त के कैमरे से बच नहीं, वक्त के कैमरे से बच नहीं सकते हो कभी। जुल्म ढाने की भी जरूरत हुजूर मत करिए। कद को ऊंचा बनाए रखने की तमन्ना है, कद को ऊंचा बनाए रखने की तमन्ना है। अपनी ऊंचाई को दम भी खजूर मत करिए। अपनी ऊंचाई को दम भी हुजूर मत करिए। आसिया उसने बनाया था तिनके तिनके से, आसिया उसने बनाया था तिनके तिनके से। उसकी बर्बादी का कृपया कुशूर मत करिए। उसकी बर्बादी का कृपया कुशूर मत करिए। विद्यार्थी विद्यार्थी आदमी से आदमी सी बातें हो। विद्यार्थी आदमी से आदमी सी बातें हो। अपने किरदार को तुम बेशऊर मत करिए। अपने किरदार को तुम बेशऊर मत करिए। और मित्रों, एक गीत, प्रेम का गीत बहुत ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी, स्वागत, स्वागत। चुपके से दो बातें हमने तुमसे क्या कर ली। चुपके से दो बातें हमने तुमसे क्या कर ली। जाने कैसे कैसे अर्थ निकाले जाएंगे।
जाने कैसे कैसे अर्थ निकाले जाएंगे। चुपके से दो बातें हमने तुमसे क्या कर ली, जाने कैसे कैसे अर्थ निकाले जाएंगे। हम वो यात्री नहीं जो चिंता करते मीलों की, हम वो यात्री नहीं जो चिंता करते मीलों की। हमें जरूरत नहीं अंधेरों में कंदीलों की। हमने तुमने अधरों पर मुस्काने क्या धर ली, हमने तुमने अधरों पर मुस्काने क्या धर ली। जाने कैसे कैसे प्रश्न उछाले जाएंगे, जाने कैसे कैसे अर्थ निकाले जाएंगे। जिसने कभी ना अंतर मन का दर्पण देखा है, जिसने कभी ना अंतर मन का दर्पण देखा है, वो क्या जाने बीच हमारे लक्ष्मण रेखा है। जिसने कभी ना वाह 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 वाह, अंतर क्या कहने वाह। देखा है, वो क्या जाने बीच हमारे लक्ष्मण रेखा है। हमने तुमने जीवन की एक राह नई चुन ली, पथ पर जाने कितने रोड़े डाले जाएंगे, पथ पर जाने कितने रोड़े डाले जाएंगे। चुपके से दो बातें हमने तुमसे क्या कर ली, जाने कैसे कैसे अर्थ निकाले जाएंगे। और इस गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं आपकी सेवा में। कि सबकी अपनी अलग अलग चिंताएं होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग चिंताएं होती हैं। अपने हिस्से में तो जग निंदाएं होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग चिंताएं होती हैं। अपने हिस्से में तो जग निंदाएं होती हैं। हमने तुमने धूप छांव की चादर क्या बुन ली, हमने तुमने धूप छांव की चादर क्या बुन ली। गुण दोषों के सागर में खंगाले जाएं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रस्तुति मुखतिथि महोदय जी के द्वारा। और इसी बीच मंच के उस पार श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय कविता सक्सेना जी की पावर उपस्थिति हो गई है। आदरणीय संजीव जी, आदरणीय इंद्रपाल द्विवेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। और पूर्व से ही बनी हुई हैं अति सम्मानीय साहित्य जगत की शहजादी परम आदरणीय सोनिया सोनम जी का बहुत शुक्रिया। आदरणीय गणपत सिंह भदौरिया जी बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल साहब का बहुत शुक्रिया। इसके अतिरिक्त परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं। आप लोग लगातार प्रेमिस बनाए हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जनाब अली अंसारी साहब लगातार जो है बने हुए हैं, सुंदर स्ट्रीमयार्ड का संचालन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आभार प्रकट करते हुए। और परम आदरणीय बुधर शर्मा जी लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति, तो परम आदरणीय बुधर शर्मा जी का बहुत शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय आर.एन. सिंह साहब लगातार बने हुए हैं। अन्य साहित्यकारी बने हुए हैं, कुछ कमेंट ऊपर निकल गए हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कार्यक्रम को शेयर कीजिए। पुनः स्वागत करते हैं मुखतिथि महोदय जी का। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत। रचना पूर्ण कीजिए। आप म्यूट हैं आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। और जी पुनः स्वागत। मैं चाहता हूं कि एक छोटे गीत, वो भी श्रृंगार का, और इसके बाद आदरणीय श्री बेजार साहब को सुनना पसंद करेंगे। एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं। गहरी झील समझ लो खुद को बहता पानी में। एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी में।
गहरी झील समझ लो खुद को बहता पानी में। कभी कभी तुम बादल बनकर नभ पर छा जाते, कभी कभी तुम बादल बनकर नभ पर छा जाते, और हवाओं के झूले पर मुझको ले जाते। तुम हो आसमान नीले से धरती धानी में, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं। तुम हो स्वप्न तो मैं हूं निंदिया, पत्नी अपने पति से बोलती है कि तुम हो स्वप्न तो मैं हूं निंदिया, सच अलसाई सी। तुम हो स्वप्न तो मैं हूं निदिया, सच अलसाई सी। तुम दोहे से रहे सुहावन मैं चौपाई सी, तुम दोहे से रहे सुहावन मैं चौपाई सी। तुम घर की दीवार जैसे छप्पर छानी में, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं। तुम हो स्वप्न तो मैं हूं निंदिया, सच अलसाई सी। तुम दोहे से रहे सुहावन मैं चौपाई सी। तो तुम घर की दीवारों जैसे छप्पर छानी में, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी मैं। और गीत का अंतिम बंद है। बिना तुम्हारे इस दुनिया में मेरा क्या अस्तित्व, बिना तुम्हारे इस दुनिया में मेरा क्या अस्तित्व। तुमसे मेरा नाम विभूषित, तुमसे है व्यक्तित्व, और तुम ही मेरा देश सुहाना, तुम हो मेरा देश सुहाना, और राजधानी में एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी में, एक कहानी तुम हो प्रीतम, एक कहानी में। धन्यवाद, आभार, आभार। अद्भुत अद्भुत, सुंदरम सुंदरम सुंदरम, निशब्द कर दिया आपने आदरणीय। बहुत ही मधुर तरन्नुम में, बहुत ही उत्कृष्ट शब्द संयोजन में आपकी एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां। आज मंच धन्य हुआ आपको सुनकर। तो बारंबार आपको नमन करते हुए आपको बधाई देते हैं। मंच के उस पार भी जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आदरणीय लज्जा लेवे जी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और जिनके भी अभी हम नाम पुकारे हमने कुछ समय पूर्व, उन सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए नमन वंदन करते हैं। निवेदन बने रहिए, कार्यक्रम को शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत बधाई मुख्य अतिथि महोदय जी को देते हुए। और अब साथियों चलते हैं, जिसका हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। आज के सदर मोहतरम और के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मशहूर शायर गजलकार जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, जो कि वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के अध्यक्ष महोदय हैं, सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच के संस्थापक महोदय हैं, और बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, बहुत बेहतरीन उनकी लेखनी है। उनको बड़े ही सम्मान और बड़े ही आदर के साथ चार पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। और जो कुछ भी वो समीक्षा स्वरूप मेहमान कलमकारों के लिए दो शब्द बोलना चाहें, उसके लिए आपका स्वागत करते हुए चार पंक्तियां आपके सम्मान में, स्वागत में, कि रख लें कायम सही विरासत, यही वसीयत लिख जाएंगे। रख लें कायम सही विरासत, यही वसीयत लिख जाएंगे। रहे स्वास्थ्य सबका ही अच्छा, यही तबीयत लिख जाएंगे। रहे स्वास्थ्य सबका ही अच्छा, यही तबीयत लिख जाएंगे। रहे बरकत हर घर आंगन, दुआएं निकले सदा दिलों से। रहे बरकत हर घर आंगन, दुआएं निकले सदा दिलों से। खुदा खैर, खुदा खैर करना सबका ही, यही खैरियत लिख जाएंगे। खुदा खैर करना सबका ही, यही खैरियत लिख जाएंगे। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। और अभी तक
सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, कमेंट भी कर रहा था, शेयर भी करता रहा, साथ साथ सुनता भी रहा। बहुत अच्छा सभी ने पढ़ा है। अभी मैं क्या पढ़ूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सबने इतना अच्छा पढ़ा। ये सुन सुन के ही दिल भर गया है मेरा तो। फिर भी कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने कोई किसी से कम नहीं रहा पढ़ने में। बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने गीत पढ़ी, किसी ने गजल पढ़ी। बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं भी कुछ पढ़ देता हूँ, मन से जुड़ा हूँ तो उम्मीद है आपको पसंद आए। स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खा कर भी बगावत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खा कर भी बगावत कर नहीं सकते। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। कहाँ शिकवा करे जाए, कहाँ फरियाद लेकर हम। कहाँ शिकवा करे जाए, कहाँ फरियाद लेकर हम। कहाँ शिकवा करे जाए, कहाँ फरियाद लेकर हम। सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दे वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दे वो। हम इतना जानते हैं उनसे नफरत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। आखिरी शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। सहारा गम का है गम से अदावत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी
शिकायत कर नहीं सकते, जिगर पर तीर खा कर भी बगावत कर नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आदरणीय लाजवाब लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक पेशकश और हो जाए जनाब आपकी, स्वागत है। ये बात हो एक सकती है। पेशकश बात हो सकती है। और ये गजल क्षमा और प्रार्थी सहित, हाँ जी, क्षमा प्रार्थी सहित मंच को उस पार अभी भी पावन उपस्थिति हो गई हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार और दोहा सम्राट परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैंग जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आदरणीय सपना पांडे जी का स्वागत अभिनंदन है। और पूर्व से ही बने हुए आदरणीय अनिल चेरोकर साहब, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और परम आदरणीय सोनिया सोनन जी बड़े ही चाव से, बड़े ही ध्यान से सुन रही हैं। आदरणीय इंद्रपाल द्विवेदी जी का शुक्रिया। और परम आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी का स्वागत अभिनंदन, बहुत आभार प्रकट करते हैं। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी प्रारंभ से लगातार आशीर्वाद देते हुए जुड़े हुए हैं। आदरणीय लता लेविस जी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आदरणीय कविता सक्सेना जी, शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं। और जनाब अली अंसारी साहब लगातार सुंदर स्टीमर का संचालन करते सबका अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय गणेश सिंह भदौरिया जी का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदल साहब का शुक्रिया। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब का शुक्रिया। और परम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल साहब का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और आदरणीय संजीव जी का बहुत आभार, शुक्रिया प्रकट करते हुए। और आप सुनेंगे पुनः जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोग जुड़े हुए हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एक गजल का मतला खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जिनके लिए उम्र भर जीते जी मर जाते हैं, ऐसे अपने भी कभी नजरों से उतर जाते हैं। जिनके लिए उम्र भर जीते जी मर जाते हैं, जिनके लिए उम्र भर जीते जी मर जाते हैं, ऐसे अपने भी कभी, ऐसे अपने भी कभी नजरों से उतर जाते हैं। गैर तो गैर सही, गैर तो गैर सही, अपनों की ये नादानी, निकल के मुकाबिल खामोश गुजर जाते हैं। जिनके लिए उम्र भर जीते जी मर जाते हैं। ठोकरें लाख सही, धुंध भी कोहरा भी सही, ठोकरें लाख सही, धुंध भी कोहरा भी सही, है जो निगहबान खुदा खुद ही समर जाते हैं। है जो निगहबान खुदा खुद ही संवर जाते हैं। जिनको मंजिल की तलब है वो जाएंगे तन्हा, जिनको मंजिल की तलब है वो जाएंगे तन्हा। उनसे मत पूछिए किस तरह किधर जाते हैं। जिनके लिए उम्र भर जीत जी मर जाते हैं। चांद तारों के उजालों के वो मोहताज नहीं, चांद तारों के उजालों के वो मोहताज नहीं, जुगनू की चमक लेकर अपने घर जाते हैं। बेजार हम, बेजार हम रेत की
दीवार ही ठहरे आखिर, बेजार हम रेत की दीवार ही ठहरे आखिर, तूफान में मिट्टी के घरों दे भी बिखर जाते हैं, जिनके लिए उम्र भर जीते जी मर जाते हैं, ऐसे अपने भी कभी नजरों से उतर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, सबने बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बेजोड़, बेमिसाल, लाजवाब पेशकश आपकी। सदाबहार प्रस्तुति हमेशा की तरह, उम्दा अशार, एक से बढ़कर गजल आपने रखी और सभी ने आपको सराहा, हौसला अफजाई की। इसी बीच आदरणीय सपना दुबे जी, आदरणीय सागर साहेब जी की पावन उपस्थिति है, लगातार बने हुए अनिरुद्ध चियोरकर साहब, रीना दुबे जी, दोनों से प्रेम स्नेह दे रही हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। परमादरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी लिख रहे हैं, जय श्री कृष्ण, आपको भी जय श्री कृष्ण पहुंचे, स्वागत वंदन अभिनंदन आपका। परमादरणीय सोनिया सोनम जी, परमादरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आपका शुक्रिया आप प्रकट करते हुए, और परमादरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय अनामिका दुबे जी, शुक्रिया, आभार। परमादरणीय विनु शंकर शुक्ल साहब का बहुत धन्यवाद। परमादरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी, परमादरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी लिख रहे हैं, सुंदर संचालन और विजय साहब की शानदार पेश प्रस्तुति, आपका बहुत आभार आदरणीय। आदरणीय अनिरुद्ध चियोरकर साहब प्रारंभ से ही लगातार बने हुए हैं, लिख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया प्रस्तुति, शुक्रिया आपका आदरणीय, बहुत धन्यवाद। जनाब अली अंसार साहब का बहुत शुक्रिया, अली अंसारी साहब ने सुंदर महफिल सजाई, इस मंच के संस्थापक महोदय हैं और इस मंच के पदाधिकारी स्थायी अध्यक्ष महोदय हैं परमादरणीय डॉक्टर रामकरण साहु ससल जी, उनका शुक्रिया, और महासचिव महोदय आदरणीय राकेश कुमार बैनर्जी जी हैं, उनका भी शुक्रिया प्रकट करते हैं। और आदरणीय इंद्र पाल द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं, आदरणीय लता लेवे जी लगातार बने हुए हैं, सभी का आभार प्रकट करते हैं। और अब समय हो चला है, तो अब निवेदन करते हैं अध्यक्ष महोदय जनाब विजय साहब से कि वह आज की काव्य गोष्ठी को स्थगित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। जनाब विजय साहब। जी जी जरूर। कार्यक्रम अच्छा रहा सर, कार्यक्रम के समापन करने की इजाजत देता हूँ। कार्यक्रम को समापन किया जाए। जी, सभी मेहमान कलमकारों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शानदार पेश कर दी। मंच के उस पार सभी देवतुल्य अतिथिगण जो कि उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका शुक्रिया। मंच के सभी पदाधिकारी और संस्थापक महोदय का शुक्रिया प्रकट करते हुए फिर मिलेंगे इसी मंच पर या फिर किसी अन्य मंच पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आभार। और माँ शारदे को पुनः पुनः नमन वंदन करते हुए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।